हे गाइस, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जस्ट अ मैन। तो आज है जुलाई 2025 का पहला संडे और मैं जस्ट 29 इयर्स का हूँ। इसी महीने जस्ट 29 साल को हुआ हूँ और आज मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था, तो मैं हमेशा की तरह यहाँ नेचर में आया था थोड़ा टाइम स्पेंड करने, थोड़ा माइंड को क्लियर करने। और आज मैं बैठ के अपने पिछले 10 सालों को मेंटली रिवाइंड कर रहा था, थोड़ा कॉन्टम्पलेट कर रहा था। और मैं सोच रहा था कि मेरे पिछले 9-10 सालों में मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हुई है, मैं कितना ज़्यादा चेंज हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाया जाए एज अ मैसेज टू माई यंगर सेल्फ। ऑब्वियसली मैं टाइम में पीछे जाके अपने 19-20 ओल्ड सेल्फ को ये सब बातें नहीं बता सकता। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि अगर कोई मेरा छोटा भाई या कोई मेरा छोटा दोस्त जो अपनी लेट टीन्स में है या अपने अर्ली 20s में है या 20s में भी है इन जनरल, तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं इसे एडवाइस नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी लाइफ अलग है, सबके सर्कमस्टांसेस अलग है, सबकी पर्सनालिटी अलग है। तो मैं किसी को आई डोंट थिंक सो आई एम इन अ पोजीशन कि मैं किसी को एडवाइस दूँ, बट दिस इज़ जस्ट मी शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। और अगर ये किसी को हेल्पफुल लगता है, किसी के कुछ काम आता है, किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है, सो इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 या एक्सपीरियंस नंबर 1 ये रहेगा कि पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये बात सुनने में बहुत शैलो लगती है, बहुत सुपरफिशियल लगती है, बट पैसा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, मैं ये बात मानता हूँ। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट्स अ लॉट। आई मीन, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपको कोई परेशानी है, और अगर आपके पास पैसा है तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत सॉफ्ट कर सकता है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत सॉफ्ट कर सकता है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास पैसा कम है या पैसा नहीं है तो वही सेम प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा ग्रीफ देगी, आपको और ज़्यादा परेशानी देगी, आपको और ज़्यादा दुख देगी। तो मेरे दोस्त, जितना हो सके पैसा कमाओ। अगर आपको कोई बात ये बोलता है कि पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, इट इज़ ट्रू, इट्स नॉट एवरीथिंग बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके पास पैसा होना चाहिए, और आपके पास पैसा है कि नहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ही को आपके लिए पैसा कमाना है, आपको कोई बचाने नहीं आएगा, आपको कोई पैसा देने नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आपको अपने पेरेंट्स से या फैमिली से पैसा मिल जाता है या आपको कुछ विंडफॉल गेन हो जाता है, तो कंसिडर योर सेल्फ लकी। बट मेजॉरिटी लोग मेरी तरह, हमको मेहनत से ही पैसा कमाना पड़ता है। सो मेक श्योर कि आपके पास पैसा हो और आप पैसा कमाओ, और कांस्टेंट कमाओ। आपके पास एक कांस्टेंट मिनिमम 2 सोर्स ऑफ इनकम हो आज के टाइम पे। इसी से रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस नंबर 2 ये शेयर करूँगा कि आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए। कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप अच्छे हो। वो कुछ भी हो सकता है, आप डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर, डांसर, सिंगर, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, जूता बनाने वाला, नाई, मोची, दर्जी, कुछ भी हो सकते हो, बट बी गुड एट समथिंग। इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपके पास पैसा आएगा, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड बी, जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको एक पर्पस मिलेगा, आपको एक आउटलेट मिलेगा अपनी एनर्जी और क्रिएटिविटी बाहर निकालने का, जो कि एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैन, हम आदमी लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। वी आर बॉर्न क्रिएटिव। औरतें इतनी क्रिएटिव नहीं होती हैं। तो हमें एक आउटलेट चाहिए अपनी एनर्जी बाहर निकालने का, अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकालने का। और आपका जो प्रोफेशन है, दैट कैन बी अ रियली गुड
outlet of your energy and your creativity. My next advice या point would be कि listen to your parents, but at the same time आप ये बात भी ध्यान रखना कि your parents are just normal human beings. They don't know everything. They know more than you, but they don't know everything. ये मत भूलना कि आपके पेरेंट्स भी लाइफ पहली बार जी रहे हैं, उन्हें सब कुछ नहीं पता, और उनकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन अलग है. उनका टाइम और उनके जिस टाइम में वो बड़े हुए थे वो टाइम और आज का टाइम बहुत अलग है. तो डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स. उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके एक्सपीरियंसेस की रिस्पेक्ट करो, बट एट द सेम टाइम ये बात आप उनको भी बताओ और अपने दिमाग में भी रखो कि उनकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन अलग है. तो आप उनकी एडवाइस लो और उसको अपने सिचुएशन और अपने टाइम के हिसाब से कंपेयर करो और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाओ. और मैं दोबारा कहूँगा, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस. माय नेक्स्ट पॉइंट वुड बी अवॉइड मैरिज एंड सीरियस रिलेशनशिप्स इन योर अर्ली 20s. मैं मैरिज और सीरियस रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि एक आदमी जो अपनी अर्ली 20s में है और एक आदमी जो अपनी लेट 20s या अर्ली 30s में है, उसकी सोच में काफ़ी फ़र्क होता है. नॉट जस्ट आदमी, औरतों की सोच में भी ऐसे ही होता है. जो औरत या जो पर्सनालिटी आपको औरत में अर्ली 20s में अच्छी लगेगी, हो सकता है वही सेम चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिपेल करे, आपको बहुत ज़्यादा बेकार लगे, बहुत ज़्यादा बुरी लगे अपनी 30s में. और मेरा ऐसा मानना है कि 30s इज़ द न्यू 20s. जैसे जैसे लोगों की लाइफ, इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वैसे ही हमारे टाइम पीरियड्स शिफ्ट हो रहे हैं. और आई थिंक अब ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो मिड 20s तक डेवलप हो रहा होता है. पहले हमें ये सिखाया जाता था कि ब्रेन डेवलपमेंट 18-20 ईयर्स पे रुक जाती है, बट नई स्टडी सामने आ रही है कि हमारी पर्सनालिटी और हमारा ब्रेन डेवलपमेंट मिड 20s तक चलता है. और इसका मतलब ये है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी वो मिड टू लेट 20s में जाके डिसाइड होती है. सो डोंट रश इनटू रिलेशनशिप्स. मेक informed decisions about relationships, because as a man हम लोग आई थिंक ज़्यादा रोमांटिक होते हैं रिलेशनशिप्स में लड़कियों के कंपैरेटिव. लड़कियां रिलेशनशिप्स में कम एफर्ट डालती हैं लड़कों के कंपैरिजन में, और लड़के ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप्स में. और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी लड़के रिलेशनशिप्स की वजह से बर्बाद होते हुए देखे हैं. बहुत ही ब्रिलियंट लड़के मैंने देखे हैं जो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बट जब वो लड़की से मिले और उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ, वो इतने ज़्यादा टूट गए, इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई, लाइफ बर्बाद हो गई. नॉट जस्ट मेंटली बट ऑल्सो फाइनेंशियली एंड फिज़िकली. तो मेरा ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि डोंट गेट इनटू रिलेशनशिप्स या डोंट गेट मैरिड, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ में मैरिज को आप जितना हो सके डिले करो. आप कोशिश करो कि आप लेट 20s में जाके मैरिज करो, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है. माय नेक्स्ट एडवाइस वुड बी अवॉइड गेटिंग इनटू डेट. जितना कमाते हो उससे कम खर्चा करो. जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, अगर आप स्पेशली अपने 20s में हो, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत आपकी 20s से ही होगी. आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन की शुरुआत आपकी 20s से ही होगी. तो लाइफ में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करो, उतनी जल्दी सेविंग्स चालू करो, एंड रीड मोर अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. आई एम श्योर आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि
कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल चीज़ है व्हेन इट कम्स टू मनी। तो मेरी यही आपसे एडवाइस है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा सेव करो, उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करो, और जितना जल्दी हो सके उतना करो, क्योंकि वही आपकी लाइफ के लेटर स्टेज में, स्पेशली आपके रिटायरमेंट के टाइम में, आपके जब आप 60 साल के हो जाओगे, वही आपका सबसे बड़ा एसेट होगा, वही आपका सबसे बड़ा कुशन होगा आपकी लाइफ को इजी बनाने का। माय नेक्स्ट लाइफ एक्सपीरियंस वुड बी कि गेट कंफर्टेबल बीइंग अलोन। My next experience that I want to share would be is to learn more about female nature. सुनने में बहुत अजीब लगता है, but this is very modern concept because आज से पहले हमारी जनरेशन ने जो आज फीमेल कर रही हैं उससे पहले ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। फीमेल्स को this is not rant against women. I'm not against women, but मेरा ऐसा मानना है कि in the first time in history लड़कियों को, फीमेल्स को इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में, बहुत सारे कल्चर्स में ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन है। स्पेशली इंडिया में अगर आप देखोगे कि पहली जनरेशन वुमेन है जिनको इतना ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। सो women आर confused हाउ टू हैंडल इट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आज की जो औरतें हैं, स्पेशली जो अपनी 30s और 40s में हैं, उनकी लाइफ और आज की जो 20s और टीनेज वाली लड़कियां हैं उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। एंड women आर वेरी डिफ़िकल्ट these days, and a woman can break you or make you. So be very careful with women, especially with all the आजकल जो फेमिनिज़म वगैरह चल रहा है और जितने भी केस आ रहे हैं आजकल, आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में कि जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड्स को मार रही हैं। दैट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग एंड इट्स अ वेरी रियल थिंग। सो लर्न मोर अबाउट women and make really well informed decisions when it comes to your life and women, because मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा दुख और ग्रीफ आपको शायद ही कोई और चीज़ देगी। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जैसा मैंने पहले बोला कि men are the more emotional beings when it comes to relationships। सुनने में बहुत अजीब लगता है, but men are more invested into relationships. Men have more to lose when it comes to relationships. तो choose women in your life very very carefully, because ये आपको mentally literally तोड़ सकता है, not just mentally, physically and financially also. My next life experience would be कि perfect timing doesn't exist. मैंने ऐसी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलती करी है, और मैंने बहुत सारे लोगों को भी ऐसी गलती करते हुए देखा है कि हम लोग वेट करते हैं कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, कि यार जब ऐसा ऐसा हो जाएगा तब मैं ये स्टेप लूँगा, या जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हो जाएंगी, या जब ये बॉक्स टिक हो जाएंगे तब मैं ये स्टेप लूँगा। नहीं, इसे समझने का एक और तरीका है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आपके सामने से ट्रेनें निकलती जा रही हैं, और आप सब में गलतियाँ निकाल रहे हो कि यार इस ट्रेन में ये कमी है, इस ट्रेन में एसी नहीं है, इस ट्रेन में पानी नहीं है, इस ट्रेन में शोर बहुत ज़्यादा है, इस ट्रेन की सीटें बहुत अच्छी हैं, और ऐसे करते करते सारी ट्रेन निकल जाती है और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस भी ट्रेन को पकड़ सकते हो बस उसको पकड़ो और चढ़ जाओ, बिकॉज हाफ डन इज़ बेटर देन नॉट डन एट ऑल। आधा अधूरा काम इज़ एनी डे बेटर देन नथिंग एट ऑल। तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी डजंट एग्जिस्ट, आपको खुद बनानी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें लाइफ में आपकी हमेशा ऐसी रहेंगी कि आप सोचोगे कि यार मैं इसको करके भी पछताऊँगा और नहीं करके भी पछताऊँगा। तो ऐसी चीज़ों में हमेशा याद रखना कि करके पछताना इज़ वे 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 बेटर देन कभी ना करना। बिकॉज अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो वो जो रिग्रेट रहेगा आपको, वो बहुत भारी रहेगा। वो उस रिग्रेट को कोप अप करना बहुत मुश्किल रहेगा, और रिग्रेट आपको तोड़ सकता है। सो मेरी एडवाइस
यंग लोगों से यही रहेगी कि डू नॉट वेट फॉर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट डजेंट एग्जिस्ट। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब कर लो, उसको पकड़ लो और उसमें ही अपना 100% दो और कोशिश करो कि उस इम्परफेक्ट चीज़ को आप अपनी मेहनत से, अपने रिसोर्सेज से परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड। कुछ परफेक्ट नहीं होता है। आप जो चीज़ें सोचते हो, अगर आप किसी चीज़ को 100% सोच रहे हो तो रियल लाइफ में उसका बस 20% होगा। 80% आपके कंट्रोल से बाहर होगा और वो होगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा। तो 80-20 रूल के बारे में आप पढ़ना और उसको अपनी लाइफ में लागू करना। माई लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर यंग पीपल इज़ कि कोई एक आपका एक ऐसा मेल फ्रेंड होना चाहिए, कम से कम एक, जिसके साथ आप डीप बातें शेयर कर सको, जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, जिसके साथ आप थोड़ा वल्नरेबल हो सको। बिकॉज अस मैन, ऑब्वियसली ये तो सबको ही पता है कि वी डोंट लाइक टू डिस्कस आवर इमोशंस, वी डोंट लाइक टू डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स। और जब भी हम जब लड़के लोग ग्रुप में बैठते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बकचोदी करते हैं या नशे करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हिस्टोरिकली आप थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री आप ये देख सकते हो कि लड़कों का या मेल्स का बॉन्डिंग का यही तरीका रहता है। ग्रुप में बैठो, कोई एक टाइप का नशा करो और बकचोदी करो। यही हम लड़कों का स्ट्रेस बस्टर रहता है। बट डोंट फॉरगेट कि हम 2025 में जी रहे हैं और टाइम बहुत चेंज हो चुका है। आजकल बीइंग अ मैन इज़ काइंड ऑफ इसको एक नेगेटिव टर्म में लिया जाता है। मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक बोला जाता है, जो कि ऑब्वियसली हम आदमियों की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम जब भी किसी के आगे थोड़ा ओपन अप होने की कोशिश करते हैं, थोड़ा वल्नरेबल होने की कोशिश करते हैं, सॉरी बहुत कीड़े यहाँ पे, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमें बोला जाता है कि यार एक वीक है क्या, लड़की है क्या, विच इज़ सही। आई मीन हम लड़कों को इतनी आदत नहीं है और हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है अपनी इमोशंस शेयर करने की। बट आजकल का टाइम बहुत अलग है जो पहले था। सोसाइटी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मैं बोलूँगा कि सोसाइटी आदमियों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है और आज के टाइम पे आदमियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि बी वीक, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके जो अंदर की इमोशंस हैं, अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो तो ना ही आपका दिल हल्का होता है बल्कि आपको एक सोल्यूशन भी मिलता है। और आपको ऑब्वियसली कोई ज़रूरत नहीं है एक ग्रुप में ये सब डिस्कस करने की, बट डेफिनेटली अगर आपका कोई ऐसा दोस्त एक है, कम से कम एक दोस्त इज़ इनफ, जिसके साथ आप ये थोड़ी डीप बातें शेयर कर सकते हो, तो आप देखोगे कि आपको मेंटली कितना रिलीफ फील होगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो आजकल देख सकते हो कि आप ऑनलाइन, स्पेशली इस प्लेटफॉर्म पे जो यूट्यूब है, यहाँ पे पिछले कुछ सालों में मेंस की मेंटल हेल्थ और मेंस के इशू को लेके थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। और टू बी ऑनेस्ट, ये चैनल बनाने का मेरा पर्पस भी यही है कि मैं भी अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ, आपके एक्सपीरियंसेस जान पाऊँ और एक थोड़ा कम्युनिटी या एक बोलो सेफ स्पेस बना पाएँ जहाँ हम एक दूसरे की बातें और एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाएँ। तो ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आई होप कि मैंने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की हो इस वीडियो ने। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक मैं ही इकलौता इंसान हूँ और मुझे इस टाइप की नेचर में आना और टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मानना है कि ये आपको भी करना चाहिए। हर आदमी को हफ्ते में कम से कम 1 या 2 घंटे नेचर में पीसफुली बैठना चाहिए, टेक्नोलॉजी से अलग, फ़ोन से अलग, और आसमान की तरफ देख के या नेचर की तरफ देख के थोड़ा अगर आप कॉन्टम्पलेट करोगे
तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आपको मेंटल स्ट्रेस में कमी फ़ील होगी, आपका मेंटल स्टेट अच्छा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इसी तरह की और वीडियोस आती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।